ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुझे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवत गीता यथारूप वर्ष सेकेंड चैप्टर वर्ष नंबर 41। तो ये 40 नंबर श्लोक में हमने चर्चा किया था। नेहाभिक्रमना स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं ये बुद्धि योग सेक्शन चल रहा है, बुद्धि योग या भक्ति योग। इसका ये दूसरा श्लोक 39 नंबर श्लोक और ये 40 नंबर। इसमें वन ऑलरेडी इस बुद्धि योग को करने का अस्य धर्म से स्वल्प मात्रा में भी करने का क्या लाभ होता है, इस लाभ के बारे में बताएं कि महत महत भयात, बड़े से बड़े भय से भी व्यक्ति जो है छुटकारा प्राप्त कर सकता है अगर अत्यंत अल्प मात्रा में भी कोई इस बुद्धि योग परिस्थित होकर के इस धर्म का पालन करता है। अब नेक्स्ट श्लोक में बताया जा रहा है व्यवसायत्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदना बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। तो ये बुद्धि योग को व्यवसायत्मिका बुद्धि भी बोलते हैं। एक दूसरा तीसरा नाम है व्यवसायत्मिका बुद्धि। इसके और एक क्या इसके लक्षण होते हैं वो बताया जा रहा है। पिछले दो श्लोक में तो भगवान उसका रिजल्ट बताते हैं कि ये व्यवसायत्मिका बुद्धि या भक्त या बुद्धि योग जिसको बोलते हैं या भक्ति योग भी बोल सकते हैं सरल भाषा में। तो इस बुद्धि में स्थित होकर के जब कोई कार्य करता है तो उसका क्या परिणाम होता है, उसको क्या लाभ मिलता है वो बताए। अब ऐसे व्यक्ति की ऐसे व्यक्ति के लक्षण बता रहे हैं जो व्यवसायत्मिका बुद्धि में स्थित है, यानी जो बुद्धि योग में रहकर कार्य कर रहा है, यानी सरल भाषा में भक्ति योगी भक्त के क्या लक्षण है, उसकी बुद्धि के क्या लक्षण है वो बताया जा रहा है। और साथ ही साथ में ऐसे लोग जिनका बुद्धि व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं है, यानी बुद्धि योग में स्थित होकर कार्य नहीं कर रहे हैं, उनकी बुद्धि कैसी होती है। और अगले श्लोक में भी ऐसे लोगों का और विस्तार से वर्णन करेंगे भगवान जिनकी बुद्धि व्यवसायत्मिका नहीं है, यानी जिनकी बुद्धि भौतिक है और अव्यवसायी नाम है। तो उनके बारे में अगले दो श्लोक में भी प्लस तीसरे 44 नंबर श्लोक में भी बताएंगे। और 45 नंबर श्लोक में फिर अर्जुन को भगवान ऐसी बुद्धि को त्याग करके व्यवसायत्मिका बुद्धि विकसित करने के लिए प्रेरित करेंगे, यानी बुद्धि योग में स्थित होकर के कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे। और फिर से उसका जो है परिणाम बताना, दो तीन श्लोकों में फिर से उसका परिणाम बताएंगे, उसका लाभ बताएंगे। तो इस श्लोक में मन बता रहे हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि, दोज who are on this path are resolute in purpose and their aim is one, our beloved child of the Kurus. The intelligence of those who are irresolute is many branched. व्यवसायत्मिका बुद्धि मतलब रिजोल्यूट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, जो कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से स्थित है, उनकी बुद्धि को व्यवसायत्मिका बुद्धि या बुद्धि योग में स्थित होकर कार्य करना उसको बोलते हैं। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ऐसे लोग जिनका बुद्धि व्यवसायत्मिका बुद्धि है, यानी कृष्ण कॉन्शियसनेस या भगवान के भक्ति योग में पूरी तरह से फिक्स है, तो उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य होता है एक यह कुरु नंदना, ओनली वन, एक मतलब ओनली वन, केवल एक ही, यह मतलब इन दिस वर्ल्ड में उनका एक ही पर्पस या उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है, वो होता है भगवत प्राप्ति। लेकिन वहीं दूसरी ओर जिसकी बुद्धि भौतिक बुद्धि होती है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से प्रभावित बुद्धि होती है,
तो वो मन के जो असीम इच्छाएं हैं, काम वासनाएं हैं, उनसे प्रभावित होने के कारण ऐसी जो बुद्धि, भौतिक बुद्धि होती है, जो भगवान के द्वारा बुद्धि को प्राप्त करके कार्य नहीं करती है, या जिसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका नहीं है, तो ऐसे लोगों की बुद्धि, बताया जा रहा है कि बहुशाखा ही अनंतस्य, अनंतास्य, अनलिमिटेड, अनंत मतलब अनलिमिटेड, और उनकी बहुत शाखाएं हो जाती हैं। बहुत शाखाएं, शाखाएं क्या है? अलग अलग ब्रांचेस, अलग अलग शाखा होती है। ये इस बात को सूचित करता है कि मन में जितनी भी प्रकार की अलग अलग भौतिक कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उन हर इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए एक एक शाखा निकल जाती है, और एक एक वो बुद्धि जो है हर इच्छाओं की पूर्ति के लिए तत्पर हो जाती, कार्य करती रह जाती है। ऐसे लोगों की बुद्धि अनंत रूप में बढ़ जाती है, अव्यवस्थित हो जाती है, और इसीलिए व्यक्ति जो है मन अशांत हो जाता है। ये कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि अगर किसी व्यक्ति का बुद्धि स्थिर नहीं है, यानी बुद्धि योग में स्थित नहीं है, वो व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं है, फिक्स्ड वन पॉइंटेड अटेंशन नहीं है, तो उसका वन पॉइंटेड अटेंशन नहीं होता है, और जीवन का लक्ष्य एक ही हा गुरु नंदना, एक ही जीवन का लक्ष्य नहीं रहता है, बहुत सारे मल्टी वेराइट ब्रांचेस हो जाती हैं। तो मन उसका हमेशा, इसलिए हमेशा अशांत रहता है, क्योंकि वो हर चीज को, हर तरह की कामनाओं को पूर्ति के लिए हमेशा तत्पर बना रहता है, इसलिए मन अशांत रहता है। और हर कामनाएं, मन की हर कामनाओं को तो कोई पूर्ति कर नहीं सकता है, और इसलिए वो जो है फ्रस्ट्रेट भी होता है और दुखी भी होता है। इसीलिए ये बुद्धि योग बहुत महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति इस अपने आप को बुद्धि योग में स्थित करके कार्य करे, यानी भक्ति योग में कार्य करे। बुद्धि योग मतलब कृष्ण कॉन्सियसनेस, कृष्ण की चेतना में, या कृष्ण के द्वारा प्रदान की गई चेतना या बुद्धि से में स्थित होकर के कार्य करने को ही कृष्ण भावनामृत बोलते हैं, या भक्ति योग बोलते हैं, या बुद्धि योग बोलते हैं, या व्यवसायत्मिका बुद्धि बोलते हैं। ये एक ही चीजें हैं, लेकिन ये नाम अलग अलग भगवान इसलिए बता रहे हैं ताकि उनको हम अच्छे से समझ सके वो होता क्या है। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि का मतलब क्या होता है, इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि व्यवसायत्मिका बुद्धि मतलब होता है कि व्यवसाय, आप सब जानते हैं व्यवसाय का मतलब क्या होता है। व्यवसाय मतलब बिजनेस, धंधा, धंधे को व्यवसाय बोलते हैं। तो व्यवसायत्मिका मतलब कि वन, और धंधे, धंधे धंधे वाला जो व्यक्ति होता है, जैसे भौतिक तरीके से होता है। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि अगर भौतिक तरीके से चर्चा करें तो बिजनेस इंटेलिजेंस बोल सकते हैं। तो जिसका बिजनेस इंटेलिजेंस होता है, तो उसका उद्देश्य फिक्स रहता है, एक है गुरु नंदन, उसका एक ही उद्देश्य रहता है, क्या? कि उसको प्रॉफिट कमाना है। उसके लिए कुछ भी करना पड़े, किसी के सामने झुकना पड़े झुक जाएगा, कोई नियम बनाना पड़े नियम बना देगा, कुछ नियम तोड़ना पड़े नियम तोड़ देगा। उसका एक ही कैलकुलेशन है, अपना प्रॉफिट कैसे बढ़ाऊं और हानि, लॉस को कैसे कम किया जाए। तो इस प्रकार से वो जो बिजनेसमैन होता है, हर प्रकार से वो पूरी तरह से कार्य करता है ताकि प्रॉफिट बढ़ाए जा सकते हैं। तो उसका वन पॉइंटेड अटेंशन, एक फिक्स्ड एकाग्रता होती है ये प्रॉफिट कमाने के। वो जो बिजनेस एक्सपर्ट बिजनेसमैन होता है, जो उचित धंधे करने वाला व्यक्ति होता है, तो वो ऐसे अनफेवरेबल सिचुएशन को भी फेवरेबल बना देता है, उसमें भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेता है। यानी अगर ऐसी कोई परिस्थिति है जहां पे वास्तव में बिजनेस नहीं किया जा सकता है, हानि हुई, तो वहां पे वो निराश नहीं होता है, वहां पे उस परिस्थिति को भी कैसे प्रेरणाजनक बनाया जा सके, पॉजिटिव बना के वो अपना प्रॉफिट कमाना के बारे में, प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचता है। तो एक तो ये लक्षण होता है व्यवसायत्मिका बुद्धि की। यहाँ पे व्यवसाय करने वाले जो वास्तविक, जो अ, असली असली धंधे वाले होते हैं, उनसे तुलना करके समझा जा सकता है कि उनकी बुद्धि कैसे होती है। वो लोग हर परिस्थिति को व्यवसायत्मिका रूप में बदल देते हैं। जैसे एक उदाहरण आता है, आप समझ जाएंगे कि एक बार एक दो व्यक्ति जो बिजनेस करना चाहते थे, चप्पल का बिजनेस था। तो वो बिजनेसमैन, हाँ, अपने दो लोगों को भेजता है एक जगह पे निरीक्षण करने के लिए कि वहां पे जाके आप रिसर्च करो कि किस प्रकार के चप्पल बनाना चाहिए, कितने साइज के बनाने चाहिए, कैसे लोगों की पसंद है, तो उस हिसाब से बिजनेस फिर बढ़ाया जाएगा। तो उसमें एक जो था वास्तविक
जो सच में बिजनेसमैन था, जिसका बुद्धि बिजनेसमैन वाला था, धंधे वाला व्यक्ति था, तो वो गया। और साथ में जिसका बुद्धि बिजनेस वाला नहीं था, तो वो गया। तो उस जगह पे कोई भी व्यक्ति चप्पल पहनता ही नहीं था, सब बिना चप्पल के रहते थे। तो जिसका बुद्धि बिजनेस वाला नहीं था, तो वो निराश हो गया और उसने आके रिपोर्ट दिया कि इस जगह पे हमको अपना माल भेजना ही नहीं चाहिए, यहाँ पे कोई चप्पल पहनता नहीं है और कोई नहीं खरीदने वाला है, तो कोई फायदा नहीं, यहाँ के लोगों को चप्पल पहनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इस प्रकार से उसने अपने ऐसा सजेशन दिया, अनफेवरेबल सिचुएशन, यानी पूरी तरह से वहां पे कोई चांस ही नहीं, प्रतिकूल अवस्था है। लेकिन जो बिजनेस वाला व्यक्ति था, तो वो बोला, उसने आइडिया दिया कि देखिए यहाँ पे कोई चप्पल जूता नहीं पहनता है, तो यहाँ पे पूरा स्कोप है, हमको अपने प्रोडक्ट को चप्पल चप्पल जूता का ऐसा पब्लिसिटी करना चाहिए, लोगों के दिमाग में ऐसा ऐसा इस प्रकार के डिजाइन बनाना चाहिए और उसको बजट कम कर देना चाहिए, सस्ता बनाना चाहिए कुछ ऐसे चप्पल, और लोगों को एडवर्टाइज करना चाहिए कि चप्पल पहनने के क्या क्या महत्व है। तो हम सारे इस जगह के सारे लाखों लोगों को हम चप्पल पहना सकते हैं और हमारा बिजनेस बिल्कुल तेजी से 100 गुना बढ़ जाएगा। तो फिर वो जो व्यक्ति है, बिजनेस पॉइंटेड, जिसका अटेंशन है, इंटेलिजेंस है, बिजनेस इंटेलिजेंस है जिसके पास, तो उसने उस चीज पे वर्क करना चालू कर दिया कि कैसे लोगों को चप्पल पहनाना है। और उसकी टीम ने पूरा वो कार्य किया और उसने कर दिया और मुनाफा कमा गया। वहीं दूसरी ओर जो दूसरा था, वो केवल इस निराशा को लेके हाथ में गया कि यहाँ पे कोई पहनता नहीं है, कोई कोई खरीदेगा नहीं, इसलिए इस जगह को छोड़ो, दूसरा जगह जाओ। तो इस प्रकार से इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जिसके पास व्यवसायत्मक का बुद्धि होती है, तो वो अनफेवरेबल सिचुएशन, प्रतिकूल स्थिति को भी अनुकूल बनाने की शक्ति रखता है उस बुद्धि की मदद से, क्योंकि उसका जो गोल है वो फिक्स है हमेशा। हाँ, कि हमको प्रॉफिट कमाना है, हमको अपना प्रोडक्ट बेचना है। इसी प्रकार से भगवान यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि एके हा कुरु नंदना, जिसके पास ये बुद्धि योग होती है, भक्ति योग वाली बुद्धि होती है, भगवान के द्वारा दी गई बुद्धि होती है, इसका कोई सहारा लेता है, तो उसका इंटेलिजेंस इस प्रकार से हो जाता है कि हर परिस्थिति में, चाहे अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, वो हर परिस्थिति में भगवान के भक्ति योग में आगे बढ़ना चाहता है। और ये भौतिक जगत जो है, प्रायः हमको बाय डिफॉल्ट ये मान के चलना चाहिए कि ये प्रतिकूल परिस्थिति ही पैदा करेगा हमेशा, है ना। आप कभी ऐसा स्थिति नहीं पाएंगे कि एक बार मेरा मन शांत हो जाए, एक बार मैं सेटल हो जाऊं, मेरा घर बन जाए, या बच्चों का पढ़ाई हो जाए, या मेरा विवाह हो जाए, मेरा जॉब लग जाए, मैं थोड़ा सा सेटल हो जाऊं, या मेरा बीमारी दूर हो जाए, तो मैं फिर भक्ति कर पाऊंगा। ऐसा असंभव है, ये हो ही नहीं सकता है ना? हमेशा प्रतिकूल अवस्था होती रहेगी। इसीलिए केवल वही व्यक्ति भगवान के भक्ति योग में आगे बढ़ सकता है और अपने जीवन से समस्त दुखों का निराकरण कर सकता है, जो भगवान भगवान के भक्तों के माध्यम से, भगवान की जो शिक्षा है, गीता भागवत के उपदेश के द्वारा बुद्धि प्राप्त कर लेता है, अपने आप को बुद्धि योग में स्थित कर लेता है, इस प्रकार की व्यवसायत्मिका बुद्धि विकसित कर लेता है, तो वही अपने आप को इस भक्ति योग, भक्ति पथ में बना के रख सकता है। अन्यथा बहुशाखैनन्तस्य बुद्धि व्यवसाय नाम, भगवान आगे लाइन में बता रहे हैं कि जिनकी अव्यवसायिक बुद्धि है, उनकी बहुत सारी शाखाएं फिर निकल जाती हैं, अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति करने में लग जाते हैं, या हतोत्साहित हो जाते हैं प्रतिकूल परिस्थितियों में जा करके। जैसे वो बिजनेस करने वाला व्यक्ति जिसके पास बिजनेस इंटेलिजेंस नहीं है, व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं है, तो वो प्रतिकूल परिस्थिति में जाके यू टर्न ले लिया उस प्रकार से। तो ये एक लक्षण है व्यवसायत्मिका बुद्धि की। दूसरा लक्षण होता है कि जिनके पास व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है, वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, उनका चेतना कैसा रहता है। तो फिर से हम वापस से जो धंधे बिजनेस बिजनेस माइंडेड जो लोग होते हैं उनके उदाहरण से कंपेयर करेंगे कि साधारणतः जो व्यक्ति नौकरी करते हैं किसी के अंडर में, किसी कंपनी में या गवर्नमेंट में कहीं भी, तो वो लोग जब नौकरी करते हैं तो उस वक्त बस काम करते हैं, पूरा नहीं करते, थोड़ा बहुत ही करते हैं। 8 घंटे का नौकरी तो शायद ही कोई करता होगा, हार्डली 5 से 10% लोग करते होंगे अपनी 8 घंटे की नौकरी ईमानदारी से। गवर्नमेंट जॉब तो छोड़िए, यहाँ तक कि प्राइवेट सेक्टर में भी, और प्राइवेट सेक्टर में भी जो सबसे बिजिएस्ट बताया जाता है आईटी सेक्टर, डेवलपमेंट सेक्टर में, मैं खुद उसमें जॉब किया हूँ 1.5-2 साल, तो मैं देखा हूँ कि वहाँ पे भी ऐसा नहीं कि 8-10 घंटे काम करते, कुछ लोग होते हैं जो करते हैं काफी, जिनको ज्यादा पैसा कमाना होता है, लेकिन जिनका रहता है कि ठीक है अपना सैलरी आ रहा है, हो गया, जितना काम दिया जा रहा है उतना कर देने का।
तो दिन में किसी के पास 3 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे इतना ही काम रहता है, तो उतना ही करके फिर बाकी अपना वो लोग ये प्रजल्प करेंगे, इधर उधर मस्ती करेंगे, कोई वीडियो देखेगा, कोई इधर चला जाएगा घूमने वगैरह। तो इस प्रकार से कार्य करते हैं। लेकिन जो बिजनेसमैन होता है, तो भले ही ऑफिस वो 8-10 घंटे के लिए आए, लेकिन उसका दिमाग हमेशा बना रहता है, 24 घंटे चलता रहता है। वो सोते वक्त भी यही उसको सपने में आता है कि कैसे अपना बिजनेस बढ़ाऊं मैं। हाँ, कैसे अपने क्लाइंट को मैं और सेटिस्फाई, संतुष्ट कर दूं, ताकि वो हमेशा मेरे साथ जो लेन देन करता रहे। कस्टमर को और कैसे संतुष्ट करना है, तो हमेशा उसके दिमाग में ही चलता रहता है। तो ये एक बिजनेसमैन व्यवसायत्मिका बुद्धि का एक ये दूसरा लक्षण है। अगर वो फैमिली ट्रिप में भी जाएगा छुट्टी लेकर के, हाँ, तो उधर भी शांति से नहीं बैठेगा। उधर फैमिली ट्रिप में भी अलग अलग जगह जाएगा, तो अपना बिजनेस का कैलकुलेशन करता रहेगा कि यहाँ से बिजनेस बढ़ाया जा सकता है। हाँ, ये अच्छा जगह है, ये अच्छा व्यक्ति, कोई कांटेक्ट मिल जाएगा तो उससे कांटेक्ट लेके बिजनेस बढ़ाना चालू कर देगा। अपने बिजनेस के बारे में सोचता रहेगा, प्रॉफिट लॉस हमेशा उसके दिमाग में चलेगा। तो ये एक दूसरा लक्षण है कि हर परिस्थिति में उसके दिमाग में वही चीज चलती रहती है, उसकी चेतना फिक्स हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे भगवान व्यवसायत्मिका बुद्धि से कंपेयर कर रहे हैं कि जो बुद्धि योग में स्थित हो जाता है, प्रॉपर तरीके से भगवान के संदेश को सुन के भगवान के द्वारा बुद्धि प्राप्त कर लेता है, तो उस बुद्धि योग में या व्यवसायत्मिका बुद्धि में स्थित होने के कारण, उसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका होने के कारण, ऐसा जो भक्त होता है, वो चाहे उसको जरूरत नहीं है कि वो ब्रह्मचारी या सन्यासी ही बने भक्ति योग में आगे बढ़ने के लिए। अगर वो गृहस्थ आश्रम में भी रहता है, तो गृहस्थ आश्रम में अपने गृहस्थ आश्रम के रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए भी वहां पे भी उसका कॉन्स्टेंटली यही चिंतन चलता है कि कैसे मैं भगवान के प्रति और भक्ति बढ़ाऊं, और नाम जप करूं, और सेवा दे सकूं, भगवान के प्रति कैसे मेरा और प्रेम बढ़ सके। तो इसी विषय में उसका चिंतन चलता है। ये व्यवसायत्मिका बुद्धि के लक्षण है। यानी जो जो भक्त इस बुद्धि में स्थित हो चुका है, यानी जिसने वास्तविक रूप में गुरु का आश्रय लेकर के भगवत गीता, भागवत के संदेश को समझ चुका है, भगवान से बुद्धि प्राप्त कर चुका है, तो इस भक्त के लक्षण होते हैं। 2 लक्षण हमने चर्चा किया। एक तो प्रतिकूल अवस्था को भी वो अनुकूल बना देता है, उसमें भी पॉजिटिविटी देखता है कि यहाँ पे इसको भी मैं कैसे भगवान के सेवा में आगे बढ़ सकता हूँ। और दूसरा, वो अन्य अन्य भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थिति में भी क्यों नहीं होगा, जहाँ पे उसके बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं है, तो वहां पे भी जाके वो उसका चिंतन सतत ये बना रहता है कि कैसे मैं अपने भगवान का सेवा कर सकूं, भगवान के भक्ति योग में आगे बढ़ सकूं। विशेष रूप से ये जो प्रचारक होते हैं उनके लिए विशेष रूप से लागू होता है। और जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जैसे इसलिए प्रभुपाद जी बोले बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज आवर आवर फैमिली बिजनेस। ये हमारा पारिवारिक धंधा है, ग्रंथ वितरण करना। तो जिस भक्त का ये व्यवसायत्मिक का बुद्धि डेवलप हो जाती है, तो वो भक्त लोग जब स्टॉल लगाते हैं तब तो ग्रंथ वितरण करते ही हैं, जब बुक बैग लेके जाते हैं तो ग्रंथ वितरण करते ही हैं। वो अगर कहीं ट्रेवल भी करते हैं तो भी साथ में कुछ बुक्स रखते हैं और बुक देते हैं। कुछ भक्त लोग तो ये ऐसे भी होते हैं जो अपना जॉब पे भी जाएंगे तो उसमें भी बुक साथ में रखते हैं। सिग्नल में बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हैं, वे साथ में बुक्स रखते हैं। सिग्नल में गाड़ी रुकती है तो आजू बाजू वाले जो गाड़ी होते हैं मिरर खोल करके उनको गीता देते हैं, ये लीजिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। कंपनी में जाते हैं तो वहां भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इस प्रकार से उनका ये बिजनेस इंटेलिजेंस चलता है, व्यवसायत्मिका बुद्धि स्पिरिचुअल लेवल पे उनका हमेशा कैलकुलेशन चलता रहता है। ये दूसरा एक लक्षण है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण एक और लक्षण है कि व्यवसायत्मिका बुद्धि, बिजनेस वन पॉइंटेड अटेंशन। चौथा लक्षण भी आएगा, वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। ये तीसरा है कि ऐसा जो व्यक्ति होता है वो एक पल को भी व्यर्थ नहीं गंवाता है। अव्यर्थ कालत्वम बोला गया है इसलिए, है ना? जैसे जो धंधे वाला व्यक्ति होता है, बिजनेस वाला व्यक्ति होता है, तो वो हमेशा ये कैलकुलेट करता है कि मैं अपने क्षण को, अपने समय को इस प्रकार से संचालित करूं कि इसके द्वारा एक एक क्षण को मैं कुछ पैसे कमा लूं। जो बहुत अच्छा धंधा करने वाले व्यक्ति होते हैं ना, तो यहाँ तक कैलकुलेट कर लेते हैं कि मेरे 1 सेकंड में मेरे को इतना प्रॉफिट हो रहा है, हर सेकंड मुझे 100 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, हर सेकंड 1000 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, हर सेकंड इतना मैं कर पा रहा हूँ, हर सेकंड इतना कर पा रहा हूँ। इसलिए वो लोग ज्यादा कांटेक्ट नहीं रखते हैं, व्यर्थ का नहीं गवाते हैं, केवल मीटिंग्स करते रहते हैं बिजनेस से रिलेटेड, इधर से उधर जाएंगे। और यहाँ तक कि ट्रैवल भी करेंगे तो उसमें भी ऑनलाइन मीटिंग करते रहते हैं, क्योंकि वो समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहते हैं, किसी से अनावश्यक रूप में बात नहीं करना चाहते हैं।
फैमिली के साथ उतना ज्यादा घुलते मिलते नहीं, उनको धंधा 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 ही सूझता रहता है। पैसे कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उसी प्रकार से जो भगवान का भक्त होता है, जिसने व्यवसायत्मिका बुद्धि भगवान के लिए विकसित कर लिया है, तो वो हर पल ये विचार करता है कि इस पल को मैं किस प्रकार से यूज करूं ताकि मैं भक्ति में आगे बढ़ जाऊं। वो व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता है। अगर समय मिलता है तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर लेता है, हरिनाम रूपी धन का अर्जन कर लेता है। तो जैसे ही समय मिलता है वो टाइम वेस्ट नहीं करता है। जैसे भक्त लोग जो होते हैं, जो इस व्यवसायत्मिका बुद्धि में विकसित भक्त हैं, जिनके पास वास्तव में, जिनके पास ये बुद्धि योग है या भक्ति योग में स्थित हैं, तो वो भक्त लोग अगर कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो बाकी लोग तो अपना मोबाइल खोल के ऐसे ऐसे करते रहते हैं। ऐसे ऐसे करना मतलब कि आपके पास जो धन है आप उसको उड़ा रहे हैं। पैसा काउंट करते हैं ना, तो ऐसे ऐसे मतलब उड़ाना हो गया। लेकिन जो भक्त लोग होते हैं वो क्या करते हैं, धन को अर्जन करते हैं। वो ऐसे ऐसे ना करके बल्कि ऐसे ऐसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ऐसे कर रहे हैं। मतलब नीचे अपने अंदर, अपने अकाउंट में डाल रहे हैं धन। कौन सा धन? हरिनाम रूपी धन को अपने अकाउंट में डालते रहते हैं हमेशा। तो एक एक सेकंड में वो ये विचार करते हैं, जैसे जो भौतिकवादी धंधे वाला व्यक्ति होता है, वो हमेशा विचार करता है कि कैसे मैं अपना अकाउंट बढ़ाता रहूं, प्रॉफिट बढ़ाता रहूं, मेरा पैसा मीटर ऑन रहना चाहिए। लेट द मीटर ऑलवेज गो ऑन। ये जो मीटर है हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, अकाउंट बैलेंस का, है ना। तो इसलिए हर सेकंड में वो काउंट करते रहते हैं कि मेरा हर सेकंड में कितना प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा कैलकुलेट करते हैं। तो इसी प्रकार से भक्त हर सेकंड में उसका विचार रहता है कि मैं कितना जो है स्पिरिचुअल मनी, आध्यात्मिक धन का अर्जन कर रहा हूँ। या तो भगवान का डायरेक्ट सेवा कर रहा है, या भगवान का प्रचार करता है, या अगर समय है तो व्यर्थ नहीं गवाता है। उसका मीटर हमेशा ऑन रहता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। व्यर्थ क्यों गवाना? जब भगवान ने जवान दिया है, जीवा दिया है, कान भी दिया है, इसको प्राप्त किया है हमने कुछ हजार दिनों के लिए, साल 60 70 80 साल जितने भी हैं, उसको आप कैलकुलेट कर लेंगे कि कितने हजार दिन होते हैं। तो लगभग जितने भी हजार दिन हैं, तो फिर उसको घंटे में, सेकंड में काउंट करेंगे, तो भगवान के उतने नाम, ज्यादा से ज्यादा नाम जप करना है, करोड़ों करोड़ों नाम जप करना है। तब तो हम नामापराध से उठ के हम नामाभास शुद्ध नाम में पहुंचेंगे। इसलिए भक्त हमेशा ये विचार करता है कि मैं कभी भी एक एक पल को भी व्यर्थ ना गवाऊं, और भगवान के नाम का जो है सदैव नाम जप करता रहूं, ताकि मीटर बढ़ता रहे, स्पिरिचुअल जो मनी है, आध्यात्मिक धन है, उसकी प्राप्ति होती रहे। इस प्रकार से भक्त का ये विचार रहता है। हमारे बुक डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक ऐसा रिकॉर्ड है, ये डेटा है, फैक्ट फैक्ट बोल सकते हैं, कि हर सेकंड प्रभुपाद जी की, पूरे विश्व में भक्त लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर ही रहे हैं, तो हर सेकंड में प्रभुपाद जी का एक कितना बुक जाता है, ऐसा कुछ फैक्ट है। एक भगवत गीता, हर 6 सेकंड में एक भगवत गीता प्रभुपाद जी का जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ऐसा अभी तक रिकॉर्ड आता है। तो इस प्रकार से भक्त का विचार हमेशा ये बना रहता है व्यवसायत्मिका बुद्धि को लेकर के। और चौथा लक्षण जो सबसे महत्वपूर्ण है, कि कौन व्यक्ति व्यवसायत्मिका बुद्धि में स्थित है, इसका भौतिक, अभी भौतिक जो धंधे वाला व्यक्ति, उससे कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। ये केवल स्पिरिचुअल व्यवसायत्मिका बुद्धि जिस भक्त के पास है, उसी के पास ये होता है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आएगा वापस से। प्रभुपाद जी बताते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसमें इस श्लोक पे टीका लिखते हुए बताते हैं कि व्यवसायत्मिका बुद्धि में स्थित जो भक्त होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, कि वो अपने गुरु के वचनों को अपना लाइफ एंड सोल समझता है। एक यह गुरु व्यवसायत्मिका बुद्धि, एक यह गुरु नंदना, कि जिसके पास वास्तविक रूप में व्यवसायत्मिका बुद्धि है, यानी वास्तविक रूप में जो आध्यात्मिक बुद्धि को धारण कर रहा है, शुद्ध बुद्धि है, उसके लक्षण, सर्वश्रेष्ठ लक्षण होता है, सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है उसका, कि वो गुरु के वचनों को अपना प्राण धन मान लेता है, उसी को सब कुछ। चितेत कौरिया गुरु मुखा पद्म वाक्या, चितेत कौरिया एक क्या। गुरु मुखा पद्म वाक्या, जो प्रमाणिक गुरु हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनके मुख से जो आदेश निर्देश प्राप्त हुआ है, उसी को अपने चित्त में हमेशा धारण करके वो जो भक्त होता है जीवन जीता है। वही उसका लिविंग फोर्स है, उसके जीवन को बल देने वाला वही है। वो खाने पीने से उसको जीवन नहीं मिलता है, उसको गुरु के वचन जो उपदेश मिले हैं, वही उसके जीवन का लिविंग फोर्स बन जाता है।
इसके ज्वलंत उदाहरण है हम सबके लिए, सबसे सबसे महत्वपूर्ण या सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, आदर्श उदाहरण है श्रील प्रभुपाद जी स्वयं। श्रील प्रभुपाद जी को पहले ही मीटिंग में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद महाराज ने ये आदेश दिया था कि आप, यू आर एन यंग एजुकेटेड इंडियन बॉय, व्हाई डोंट यू प्रीच द कल्ट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु टू वेस्टर्न इंग्लिश स्पीकिंग पीपल। कि आप एक पढ़े लिखे नौजवान युवक हैं, तो आप श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का इंग्लिश भाषा में प्रचार क्यों नहीं करते? यानी आप जाओ, करो, प्रचार करो। उस वक्त 1922 की ये घटना है। और प्रभुपाद जी का उम्र उस वक्त केवल 26 साल था, लेकिन उस एक निर्देश को प्रभुपाद जी हमेशा अपने हृदय में, दिलो दिमाग में धारण करके रखे। भले ही समय लग गया, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में थे और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, और प्रभुपाद जी प्रयास भी कर रहे थे उसका पालन करने का, लेकिन हमारा भारतवर्ष तब परतंत्र था, उतना सुविधा नहीं मिल पा रहा था कि प्रभुपाद जी विदेश जा सके, तो मौका ही नहीं मिल पा रहा था। यहाँ तक कि 1965 में भी जाके प्रभुपाद जी को बहुत संघर्ष करना पड़ा कि वीजा पासपोर्ट बना के अमेरिका जाने को मिले, नहीं मिल पा रहा। लेकिन प्रभुपाद जी हमेशा अपने दिलो दिमाग में, ही टुक द इंस्ट्रक्शन ऑफ श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर, हिज लाइफ एंड सोल, अपना जीवन और आत्मा स्वीकार करके प्रभुपाद जी व्यवसायत्मिका बुद्धि के साथ उसमें हमेशा मेडिटेट करते थे, विचार करते रहते थे कि कैसे मैं अपने गुरु के आदेश का पालन करूं। और यही कारण है कि 70 की उम्र में भी जाके प्रभुपाद जी उस आदेश को भूले नहीं, और जैसे ही उनको मौका मिला, 70 साल की उम्र में जाके मौका मिला, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी पीछे नहीं हटे और चल पड़े। यहाँ तक कि जब जलदूत जहाज से जा रहे थे, और वो जहाज कैसा था, वो थर्ड क्लास जहाज है, उसमें कोई पैसेंजर नहीं जाता, वो तो मालवाहक जहाज था, तो उसमें फ्री टिकट दिया गया था, प्रभुपाद जी को मिला, तो इसलिए उसमें जाना पड़ा। प्रभुपाद जी के पास तो पैसे थे नहीं। उसमें जाते जाते प्रभुपाद जी को 1.5 महीने लगभग लगे थे अमेरिका पहुंचने में। 1.5 महीने प्रभुपाद जी केवल समुद्र यात्रा कर रहे हैं, और 2 बार उनको हार्ट अटैक आ गया तो समुद्र यात्रा के दौरान। लेकिन प्रभुपाद जी फिर भी पीछे मुड़ के नहीं देखे और निकल पड़े। और 1 साल तक जो अमेरिका में संघर्ष हुआ है, अगर आप वो प्रभुपाद लीलामृत में पढ़ेंगे ना, शुरुआती दिनों में 1965 से 66, 1 साल जितना संघर्ष किया है, तो आप निश्चित रूप में आप रोने लग जाएंगे। अगर किसी को वो पढ़ते हुए आंख से आंसू नहीं बहते हैं, तो इसका मतलब उसका हृदय बहुत कठोर है। ऐसा हुआ ही नहीं। जिस भी भक्त ने उस सेक्शन को पढ़ा है, तो वो रोने लग जाता है कि कैसे प्रभुपाद जी इतना संघर्ष करते हुए फिर भी पीछे नहीं हटे, क्योंकि उन्होंने, उनके पास व्यवसायत्मिका बुद्धि थी। अपने गुरु श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर के वचनों को उन्होंने लाइफ एंड सोल स्वीकार करके आगे बढ़ते गए और करते रह गए। और हम लोग देखिए इसका क्या नतीजा हुआ, कि उसी के कारण ही हम सब आज यहाँ पे बैठे हुए हैं और गीता भागवत का श्रवण कर रहे हैं, भक्ति कर पा रहे हैं। क्योंकि आज अगर प्रभुपाद जी पीछे हट जाते, नहीं जाते, तो हम सब लोग भक्ति में आगे नहीं जुड़ पाते, हम सब भी अलग अलग प्रकार के पाप कर्मों में लगे रह जाते। तो ये एक रिजल्ट है, या एक ज्वलंत उदाहरण है व्यवसायत्मिका बुद्धि एके हा कुरु नंदना, इस श्लोक में जो भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी समय हो गया, इस श्लोक में और भी कुछ बातें हैं, हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आप लोगों ने पूर्वक किया। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण सर, जैसा किसी को पीलिया है, गन्ने का रस से डॉक्टर बोलता है करने का, डॉक्टर जानता है जब पीलिया ठीक होता है, बाद में गन्ने का रस अच्छा लगे, उसी तरह से नाम जब शुरू में टेस्ट नहीं आता है, क्या ये स्वामी का है? ओके, इनका प्रश्न है, जयसिंह खान जी का प्रश्न आया है कि उदाहरण दिया गया है, तो रूप गोस्वामी ये उदाहरण देते हैं, सही बात है, अपने ग्रंथ नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन कि हमको नाम में अभी रुचि नहीं आ रही है, क्योंकि हमको अविद्या रूपी पीलिया हो गया। जैसे पीलिया होने से गन्ने का जूस इतना मीठा होता है तो कड़वा लगता है, उसी प्रकार से नाम, भगवान का नाम बहुत मीठा है, मधुर है, उस अमृत है। लेकिन हम पीलिया होने के कारण, अविद्या रूपी पीलिया होने के कारण हमको रस नहीं आ रहा है। लेकिन इसी नाम को हम जप करते रहेंगे, जब ये पहले बीमारी दूर होगी, और उसके पश्चात हम लोग फिर उस अमृत को भी आस्वादन कर पाएंगे। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे बहुत सारे डिवोटी घर गृहस्थी रहते हैं, तो उनके भी जीवन में जो भी अभी ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, उसको चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ता है। एंड मन इतना विचलित है कि उस काम में भी उनको तो प्रॉपर सक्सेस नहीं मिलता है, तो निगेटिव होते हैं, फिर बोलते हैं भगवान का मेरा कृपा नहीं है, ऐसा नहीं है, और भगवान से दूर चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को
किस तरीके से खुद के माइंड को समझना चाहिए और इंद्रियों के ऊपर काबू लाना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। ऐसे लोगों को सबसे अच्छा कार्य ये करना चाहिए, सबसे पहले तो कि भगवान की शिक्षा को समझने का प्रयास करना चाहिए, भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए। क्योंकि जब गीता भागवत की शिक्षा हम सुनेंगे जानेंगे तब हमको रियलिटी पता चलेगा, वास्तविकता क्या है। क्योंकि अगर हम नहीं जानेंगे अपने मन से, हम सोचेंगे कि मेरे साथ फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान को दोष ठहराएंगे या आसपास के लोगों को दोष ठहराएंगे, सरकार को दोष देंगे, तो उसको कोई, उससे कोई फायदा नहीं है, उससे हमारा ही नुकसान होने वाला है। बिगड़ी हुई बात बनने नहीं वाली दोष देने से। तो सबसे अच्छा उपाय यही है कि हम हमको आगे बढ़ना चाहिए कि मैं कैसे मन को नियंत्रित कर सकता हूँ, और सबसे पहले कार्य करना चाहिए कि हम ज्ञान अर्जन करें, गीता भागवत की शिक्षा प्राप्त करें। तब हम समझेंगे कि जीवन क्या है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं इतना सब प्रयास करता हूँ फिर भी मेरे जीवन में असफलता क्यों आती है। ये सब प्रश्न उठना चाहिए और इस प्रश्न को ढूंढना चाहिए और भक्तों का संग करना चाहिए। फिर उसके बाद आगे वो बढ़ सकता है। और हरे कृष्ण। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। समय हो गया। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।